इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। बिना पुरुषार्थ के, अच्छा गिरने में कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ता है ये बता दो। पाप करने में कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ता है ये बता दो। पानी को ऊपर से नीचे गिराने में कोई मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, कोई मेहनत नहीं। लेकिन नीचे से ऊपर यदि जल ले जाना हो तो बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत लगती है। गंदगी में गिरने में कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई मेहनत नहीं, वो तो अपने आप ही होता चले। नरक जाने के लिए कोई व्रत तपस्या करना पड़ेगा आपको नहीं। इस बार 7वें नरक जाना है तो कौन से उपवास करना है? महाराज जी 7वें नरक जाने के उपवास बताओ। हाँ, क्यों? अच्छा, निगोज जाने के उपवास क्यों बताओ? 7वें नरक जाने के उपवास करना पड़ेगा? कोई नहीं करना पड़ेगा। कोई पूजा करना पड़ेगा, विधान करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं वही करते रहो, उसमें आसानी से पहुंच जाओगे नरक, कोई टेंशन नहीं। हाँ भी, जहाँ तक पंचम काल में लिमिट है वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। नरक जाने के लिए कहने का अभिप्राय कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अच्छा, गाली सीखने के लिए बच्चों को कोई स्कूल भेजते हैं आप? कोई कोचिंग क्लास, कोई ट्यूशन, कोई बुक ला के देते हो? गाली देने के 101 तरीके। किसी व्यक्ति ने पढ़ी बुक कि बच्चों को पढ़वाते हो गाली कैसे दी जाती है? 101 तरीके गाली देने के। नहीं, फिर भी बच्चा सीख जाता है। हाँ, वो तो अपने आप सीख जाता है। और ABCD सिखाना है, नमोकार मंत्र सिखाना, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय, गिरने के लिए किसी को कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई मेहनत नहीं। जिस जीवन को जिया जा रहा है उस जीवन को जीने में कोई पुरुषार्थ नहीं। अरे जीवन तो है ही नहीं। जीवन तो वो माना जाता है जब उठने के लिए कुछ कार्य किया जाता है। यानी धर्म ध्वजा के अनुरूप रह करके जो जिया जाता है वही सारा जीवन है। तो जिस ध्वजा की छाँव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुख में श्वास स्वीकारती हुई। इस पेज को पूरा कर लेते हैं। ये तो हो गया, वैसे समय आपका हो गया। प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई, सुनकर अपनी कटु आलोचना, और लोहिता क्षुभिता हो आई उसकी लोहमयी लोचना। जब प्रकृति ने ये सुना तो वो आग बबूला हो गई। आप लोगों ने सुना तो आपका दिमाग खराब नहीं हुआ जब हम इतने कठोर शब्द बोल रहे हैं? ये जीना भी कोई जीना है, पापमय जीवन है, नरक की ओर ले जाने वाला है, गिरने वाला है। मन में थोड़ा सा बुरा सा नहीं लगा आप लोगों को? बुरा नहीं लगा किसी को जब हम इतने कठोर बोल रहे हैं? कैसा बोल रहे हैं महाराज जी? ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए, माइक से तो बोलना ही नहीं चाहिए। आखिर पर्सनली बोल लो तो भी चल जाए, तो माइक में तो सामूहिक सब लोग रहते हैं। बोलने वाले पे भी डिपेंड करता। हम बोलते तो सब पीटते गुरुदेव हमको। अच्छा, ये बात होती है, सब आपकी बात। हाँ, तो अपनी कटु आलोचना सुनकर के वो प्रकृति भी बिगड़ गई। जो स्वाभिमानी होता है ना वो बिगड़ जाता है, हिल जाता है अंदर से। आप लोग तो स्वाभिमान से भी गए बीते हो। स्वाभिमानी नहीं है आप, हिलते ही नहीं, संकल्पित ही नहीं होते कि छोड़ दूंगा महाराज जी, अब तो करूंगा ही नहीं ऐसा। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अंतर ही नहीं आ रहा किसी को पड़ता, पर उस प्रकृति को अंतर आ गया। चलो, हाँ, चेतन के आदेश से तन कर रहा है। बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले। चलो आगे। तो प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई, सुनकर अपनी कटु आलोचना, और लोहिता क्षुभिता हो आई उसकी लोहमयी लोचना। आज इतना ही रखते हैं इसके अर्थ को, और अच्छे से बाद में समझ आएंगे। पेज नंबर 123 तक ही रखते हैं। समय आपका हो गया है। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जिसे दुनिया संसार की माया कहती है, वही प्रकृति के रूप में ग्रहण करना। उसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए, प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई, सुनकर अपनी कटु आलोचना।
चेतन ने उस प्रकृति की कटु आलोचना की थी। यह आलोचना जिसके द्वारा संसारी प्राणी पापों की ओर अग्रसर हो जाता है, उसे देख कर के प्रभावित होकर के मोह के जंजाल में फंस कर के सही रास्ते को, चेतन के उत्थान के रास्तों को छोड़ कर के विपरीत रास्ते के ऊपर भी चलना प्रारंभ कर जाता है। उसका दोष प्रकृति के ऊपर रखा गया था। यह सुनकर के प्रकृति तिलमिला उठी। प्राय व्यक्ति निमित्त के ऊपर दोषारोपण करता है, अपनी कमी को भूल करके निमित्त को दोष देता है। अब निमित्त क्या करता है? अब मिठाई रखी हुई है तो उसे देख करके कोई ललचा जाता है और कहता है कि मिठाई रखी थी, इस कारण मेरा जी ललचाया। तो क्या मिठाई ने कोई दोष कर दिया कि जी ललचाने वाले व्यक्ति का दोष है? यही प्रसंग यहाँ पर आ रहा है। प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई, सुनकर अपनी कटु आलोचना और लोहिता क्षुभिता हो आई उसकी लोहमयी लोचना। लोचना से अर्थ है उसकी आंखें। कैसी हैं आंखें? लोहिता क्षुभिता हो आई। लोहित का अर्थ होता है रक्त, खून। जब व्यक्ति क्रोध में उबलने लगता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में रक्त उतर करके आ जाता है, लालिमा छा जाती है। उसी बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं। लोहिता यानी लालिमा से सहित उसकी आंखें प्रकृति की हो गई। और कैसी हो गई? क्षुभिता, अंदर ही अंदर क्षोभ पैदा होने लगा, तिलमिलाने लगी, वो उबलने लगी। उसकी लोहमयी लोचना यानी ऐसे उसके कठोर लोचन आंखें उस कटु आलोचना को सहन नहीं कर पाई और आग बबूला हो उठी। आगे पृष्ठ 124 में चलते हैं। प्रखर किरणावली फूटती जिनसे, जिस आलोक से उसका ललाट तल आलोकित हुआ, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखित हैं। जो पात्र है, कौन सा पात्र है समझ रहे हो? किसका वर्णन चल रहा है? प्रकृति रूपी पात्र का वर्णन चल रहा है। और उसके आंखें लाल लाल हो आई हैं और उसके ललाट पर कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं। वो पंक्तियों को आचार्य भगवान पढ़ कर के सुना रहे हैं। कैसे हैं? प्रखर किरणावली फूटती जिनसे, जिस आलोक से उसका ललाट तल आलोकित हुआ, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखित हैं। यानी ऐसे शब्द लिखे हैं जिनसे तेज फैल रहा है। प्रखर किरणावली चारों तरफ फूट रही हैं और जिसके प्रकाश से उसका ललाट माथा प्रकाशित हो आया। तो क्या लिखा गया था? अब उसको अपन पढ़ते हैं। प्रकृति नहीं पाप पुंज पुरुष है, प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई, अपितु अपनेपन में तत्पर रहा है। पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ आदेश उपदेश और अपने से विपरीत पनों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो उसे हे पुरुष। शायद आप लोगों को विषय न समझ में आया हो, क्या कहा जा रहा है। देखो, विषय बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। प्रकृति नहीं पाप पुंज पुरुष है। प्रकृति को दोष मत दो आप लोग। पाप का पुंज कौन है? पुरुष, अर्थात वह आत्मा जीव है जो व्यसन करता है, गलत कार्य करता है, पाप करता है, विषयों को भोगता है।
दुनिया दोष किसको देती है? व्यक्ति को दोष देती है कि विषयों को दोष देती है? हाँ? हाँ। यदि विषय नहीं होते तो मेरा जी नहीं ललचाता, तो दोष तो उस विषय का है। ऐसा एक पंक्ति आपने सुनी होगी, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। हाँ? शराबी किसको दोष देता है? शराब को दोष देता है। शराब के कारण मुझे नशा आ रहा है ना? शराब के कारण मेरा जी ललचा रहा है, इच्छा हो जा रही, इच्छा पैदा हो गई। यदि कोई शराब ही नहीं लेकर के आता तो इच्छा ही पैदा नहीं होती, है ना? दुनिया में चारों तरफ ऐसा माहौल है, इस कारण मैं बिगड़ रहा हूं। क्या कहते हैं लोग? चारों तरफ इस प्रकार के विषय भरे हुए हैं, इस कारण हम जो हैं सही रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते पर कदम बढ़ा लेते हैं। बोले हमारा कोई दोष नहीं, हम तो एकदम निर्दोष है, हमारी आत्मा तो एकदम शुद्ध है। अब दोष तो उस व्यक्ति का है, दोष तो इस निमित्त का है, दोष तो उस प्रकृति का है। क्यों संसार में इतनी सुंदरता बनाई गई? अब गुलाब का फूल है तो सूंघने की इच्छा होगी? भाई फूल है तो क्या जरूरी है हम सूंघे ही तोड़ करके ना? ऐसा होता है? तो बोले प्रकृति कह रही दोष जो है प्रकृति का नहीं है, पाप पुंज पुरुष है। प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई। अच्छा, तो नशा किस में होता है? शराब में होता है कि व्यक्ति में होता है, शराबी में होता है? हाँ? नशा किस में होता है? शराब में। यदि शराब में नशा होता तो फिर बोतल भी नाचनी थी ना। वो कहा गया था ना एक गाने में, यदि शराब में नशा होता, मद होता, तो वो बोतल भी नाचती। लोग कहते हैं ना शराबी शराब पी करके नाचने लगता है, उसे नशा शराब का चढ़ जाता है। तो दोष किसका है? शराब का दोष है कि शराबी का दोष है? नहीं, अब शराब है चारों तरफ तो पीना पड़ेगा, ऐसा शराबी तो यही बोलता है। वो देख करके इच्छा पैदा हो जाती है। अब दोस्तों के साथ बैठते हैं, घूमते हैं, चारों लोग चार चार लोग पीते रहते हैं, तो फिर उन्हें देख करके इच्छा पैदा हो जाती है, मैं तो एकदम साफ सुथरा हूं। ऐसे ही ना? ऐसे ही नहीं है? किसे दोष दिया जाता है? शराब को दोष दिया जाता है। पर नाश्ता शराब में होता है? नहीं, उस व्यक्ति की कमी है। ये तो आपके साथ कैसा घटित होता है? आप किसे दोष देते हैं? अपने आप को दोष देते हैं कि दुनिया को दोष देते हैं? जब गुस्सा आता है, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, क्या कहते हो? सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं तो कभी क्रोध करता ही नहीं, सरासर उसी की गलती है। ऐसी होता है कि नहीं? हम तो गुस्सा करते ही नहीं हैं, वो ऐसी बातें बोलता है तो गुस्सा आ जाता है। यदि वो अच्छी बातें बोले, अच्छे से कहे, अच्छे से चले, तो हमें गुस्सा क्यों आए, हमें क्रोध क्यों आए? कैसा होता है? अब देखना, अभी तो हम शराब की बात कर रहे थे, तो आप तुरंत कहोगे नहीं महाराज जी शराब में नशा नहीं होता है, गलती उस व्यक्ति की, पीने वाले की है, शराब का तो कोई दोष ही नहीं है। अब जब आपको क्रोध आता है तो दोष उस निमित्त का रहता है, उस बहू का रहता है, सासू का रहता है, बेटे का रहता है, परिस्थिति का रहता है, कि स्वयं का रहता है? कितने लोग क्रोध आने पर अपनी कमी को दोष देते हैं, मेरे पुरुषार्थ की कमी के कारण मुझे क्रोध आया, न कि सामने वाले निमित्त के कारण मुझे क्रोध आया। कैसा होता है? शराब को दोष देते हो कि अपने आप को दोष देते हो? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, किसे दोष देते हो? वो सेल लगी थी इतनी सारी, इस कारण इच्छा हो गई खरीदने की। यदि सेल ही नहीं लगती तो क्यों साड़ी खरीदते लेती मैं 2-2, 3-3, 4-4? गलती किसकी? सेल लगाने वालों की गलती थी कि नहीं? 80% डिस्काउंट, हाँ, दिवाली धमाका,
फेस्टिवल डिस्काउंट, बोले फेस्टिवल डिस्काउंट लगा था, उनने इतनी सारी सेल क्यों लगा ली, 80% डिस्काउंट की क्यों बात कर दी। अब 80% डिस्काउंट घोषित किया है तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा। हाँ, अब जो निमित्ताधीन दृष्टि रखता है, पर की ओर दृष्टि रखता है, वह दूसरों को दोष देता है, वह प्रकृति को दोष देता है, मेरा कोई दोष नहीं। लेकिन जो उपादान प्रधान दृष्टि रखता है वो दूसरों को दोष नहीं देता, वह स्वयं को दोष देता है। वो शराब को दोष नहीं देता, अपनी कमी को दोष देता है। वो सेल को दोष नहीं देगा, मेरे मन में लालच पैदा हो गया था, लोभ पैदा हो गया था, इस कारण मैंने खरीदा। वो निमित्त पे नहीं टूटता है, गुस्से आने पर स्वयं पर टूटता है। दूसरों की वो शिकायत नहीं करता है, स्वयं की शिकायत करता है। जो सही पुरुष होता है, पुरुषार्थ करने वाला होता है, ऐसी आत्मा दूसरों को आरोपित नहीं करती है, स्वयं को आरोपित करती है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो प्रकृति उबल पड़ी, मुझे दोष आरोपण किया जा रहा है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने थोड़ी संसारी व्यक्ति को कहा था कि मुझे आकर के उपयोग कर लो। फूल ने नहीं कहा था कि मुझे मेरा उपभोग कर लो। मिठाई ने नहीं कहा कि मुझे खा लो। कपड़ों ने नहीं कहा कि मुझे पहन लो। शराब ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे पी लो। निमित्त ने तो कभी नहीं कहा कि तुम क्रोधित हो जाओ, लेकिन अपन क्रोधित हो जाते हैं तो निमित्त पर टूट पड़ते हैं, बह जाते हैं, दोष उसी को देते हैं। देते हो कि नहीं? किसे देते हो? विरले लोग होते हैं जो अपने आप को दोष देते हैं, बाकी अधिकांश तो दुनिया को ही दोष देते हैं, प्रकृति को दोष देते हैं। प्रकृति मतलब निमित्त, प्रकृति मतलब दिखाई देने वाला संसार। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, जब जब हम दूसरों पर टूटेंगे तो ये हमारी ही कमजोरी है। व्यक्ति अपनी असफलताओं को दूसरों पर फोड़ता है, दूसरों के सिर के ऊपर फोड़ता है। जब कभी वो असफल रह जाता है सही मंजिल को पाने में, तो वो निमित्तों पे टूटता है। बच्चा है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है तो क्या कहता है, वो इस बार पेपर डिफ़िकल्ट था, है ना। कोचिंग अच्छे से नहीं हुई थी, पेन खराब हो गया था रास्ते में, सिर दर्द देने लगा था, बीमार मैं हो गया था, इस कारण पेपर्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए। देखना, सबकी आदत, नीचे से लेकर ऊपर तक रहने वाले सबकी आदत, वो अपने को दोष नहीं देंगे, दूसरे को ही दोष देते हैं। जब जब असफल हो जाते हैं वो दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। मैंने तो बहुत मेहनत की थी, वर्ष भर मेहनत की, 2 साल मेहनत की, अब क्या करूं मैं? उस समय पेपर में पेन ही नहीं काम कर रहा था, अब हेडेक हो गया था, बीमारी हो गई थी, गाड़ी खराब हो गई थी, है ना। इस कारण मार्क्स अच्छे नहीं आए। ऐसा होता है कि नहीं? हर क्षेत्र में देखना, व्यक्ति निमित्त के ऊपर दोषारोपण करता है, प्रकृति को दोष देता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है पाप पुंज पुरुष है, प्रकृति नहीं। पाप करने वाली वो आत्मा है, उसी की कमी के कारण वो गिर रहा है, और दोष दुनिया को देता है, तुमने मुझे गिरा दिया, है ना। जब जब हमारे साथ असहज घटित होता है, अपने मन के अनुकूल नहीं घटित होता है, प्रतिकूल होता है, तो हम अपने आप को दोष देते हैं? नहीं, हम दुनिया को दोष देते हैं। और जो उपादान प्रधान दृष्टि रखता है वो अपने कर्मों को दोष देगा, निमित्त को दोष नहीं देगा। इसने मेरे साथ अहित किया ऐसा नहीं कहेगा, मेरे ही कर्म अहित करने वाले थे, मुझे नुकसान पहुंचाने वाले थे। देखना इसका सार कैसे निकल करके आ रहा है, कहाँ से घूम करके कहाँ लाया जा रहा है। तो हमें दुनिया को नहीं, प्रकृति को नहीं, निमित्तों को नहीं, अन्य व्यक्तियों को दोष नहीं देना अपनी सफलता असफलता के लिए, बल्कि स्वयं की कमी को दोष देना है, अपने ही कर्मों को दोष देना है। यदि व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से प्रभावित हो रहा है तो उसमें दोष इंद्रियों के विषयों का नहीं है, दोष हमारी कमजोरी का है। हम दृढ़ नहीं रह पाए, हम फिसल गए, हम गिर पड़े।
अन्य न व्यक्ति का न परिस्थिति का दोष होता है। और जो ऐसी दृष्टि ला लेता है जीवन में, वो हमेशा बहुत ऊंचाइयों को छूता है, बहुत आगे बढ़ने वाला होता है, सबसे बड़ा साधक माना जाता है। इस दृष्टि को कहा जाता है उपादान प्रधान दृष्टि। असफल होने पर वो स्वयं को दोष देगा, किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा, जीवन में उसे कोई शिकायत ही होगी ही नहीं किसी से। बोले इसमें उनका कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं, मेरी ही कमी थी, उसी कारण मैं फिसल गया। तो समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? क्या करना है जीवन को, कैसे जीना है? तो हम अन्य लोगों की देखना बंद कर दें, अपनी ओर देखना प्रारंभ करें, खासकर असफल होने पर। और जब वो सफल हो जाता है तब देखना उसकी विचित्रता, वो अपने को क्रेडिट देता है, मैंने मेहनत की थी इस कारण सफल हुआ, दुनिया ने क्या किया, यदि मैं नहीं होता तो कुछ होता। और जहां असफल होता है तो सारा वो दूसरों पे फोड़ता है, उसके कारण ऐसा हुआ, और सफल होने पर मैंने किया सब कुछ। दुनिया में यदि उन्होंने किया होता, आप देखना वो स्टूडेंट कहेगा टीचर ने किया होता तो सारे स्टूडेंट जो है एकदम टॉप में आना चाहिए था। मैं टॉप में आया इसका मतलब क्या, मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, पैसा आया तो मेरी मेहनत की कमाई है, और नहीं आया घाटा लग गया तो उस पार्टी ने धोखा दे दिया था। क्या हुआ? घाटा लगने पर पार्टी ने धोखा दे दिया, और मुनाफा हुआ मेरा पुरुषार्थ, मेरी मेहनत, सब कुछ किया हुआ है मेरा। यानी जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो उपादान प्रधान दृष्टि, और जब असफलता की बात आती है तो निमित्त प्रधान दृष्टि। हाँ जी, क्या दूर कैसे करें? तो देखना, जब जब हम जीवन में ऊंचे उठ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो ये हमारी सभ्यता है, हम उसका क्रेडिट महापुरुषों को, बड़ों को देना सीखें, तभी हम और आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम स्वयं क्रेडिट लेने लगे तो वहाँ अभिमान से ग्रसित हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा। और जब जब असफल होए तो उसका क्रेडिट अपने आप अपने ऊपर लेना सीखे, दूसरों को मत दें कि उसके कारण ऐसा हो गया, उसने मुझे गिरा दिया, उसने धक्का दे दिया, उसने बुराई कर दी, उसने टांग खिंचाई कर दी। बिल्कुल नहीं। जब जब पतन हो तो स्वयं के ऊपर ओढ़े जिम्मेदारी, जब जब उत्थान हो तो बड़ों को देना सीखें। ये नियम है संसार का। तो प्रकृति कह रही है, प्रकृति नहीं पाप पुंज पुरुष है, प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई, अपितु अपनेपन में तत्पर है। प्रकृति यानी वो संसार तो अपने आप में ही रहता है तत्पर हमेशा, वो पर से प्रभावित नहीं होता है, पराभूत नहीं होता है। कभी गुलाब नहीं कहता है कि मेरे पास आओ मुझे सूंघ लो, शराब कभी नहीं कहती कि मेरे पास आओ मुझे पी लो, व्यक्ति कभी क्रोध नहीं कहता है कि मुझे अपने आप में बैठा लो। ये तो हम उस ओर लुढ़क जाते हैं, संसार में व्यक्ति उस ओर लुढ़कता है, प्रकृति तो अपने में ही स्थित रहती है। मैंने कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया, प्रकृति कहती है। हमेशा उल्लंघन जो है पुरुष ने किया, आत्मा ने किया, संसारी व्यक्ति ने किया। और जो अपने सीमा में रहना सीख जाए, जैसे प्रकृति अपने लिमिट में रहती है, यदि व्यक्ति, पुरुष, आत्मा भी अपने लिमिट में रहना सीख जाए तो वहीं उसका उत्थान हो जाता है। आगे चलें। पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश और, उस आत्मा को, पुरुष मतलब आत्मा को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, आचार्य भगवान कुछ उपदेश और दे रहे हैं। अपने से विपरीत पनों का पूरा, अपने से विपरीत पनों का पूर, पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो उसे हे पुरुष। जो हमसे विपरीत स्वभाव वाले हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, सही सही परख करो, अपने भीतर पहचानो क्या सही है क्या गलत है। किसी विध मन में मत पाप रखो, पर खो उसे पल भर, परखो पाप को भी, फिर जो भी निर्णीत हो अपना लो, अपना लो उसे। क्या सही गलत की पहचान अवश्य करो, उसे परखो
किसी भी प्रकार से मन में पाप मत रखो, पर यानी किंतु खो उसे पल भर, यानी उस पाप को छोड़ करके, उससे ऊपर उठ करके परखो, चेक करो, जांचो, समझो, एनालाइज करो, सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान करो, परखो, पाप की भी परख करो। फिर जो भी निर्णीत हो, जो उसमें से निष्कर्ष निकल करके आए, वो अपना, यदि वो अपना है, हितकारी है, ऊपर उठाने वाला है, तो अपना लो उसे, और अहितकारी है, गलत है, पतन कराने वाला है, तो त्याग दो, छोड़ दो, उसे अपनाओ मत। क्या अर्थ निकल रहा है? परखो पाप को भी, पर खो उसे पल भर, पर यानी किंतु, खो यानी छोड़ करके उसे पल भर, उससे ऊपर उठ करके जांचो, समझो, पहचानो, सही गलत क्या है इसका निर्णय लो, और जो अहितकारी होता है, अशुभ होता है, उसे छोड़ दो, और जो शुभ है, हितकारी है, उसे जीवन में ग्रहण करो। इसी का नाम चारित्र है। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम। क्या? अशुभ को जान करके उससे निवृत्ति ले लो, छोड़ दो, और शुभ में प्रवृत्ति करो। इसी का नाम चारित्र है और कुछ नहीं। इसी का नाम आचरण है, इसी का नाम सही जीवन है। पहले परखना है कि गलत क्या है, सही क्या है, जानना है, समझना है। यदि गलत है तो उसे विनिवृत्ति, उससे ऊपर उठ जाओ, त्याग दो, छोड़ दो। और शुभ है, अच्छा है, भला है, तो उसे अपना मानकर अपना लो। यही जीवन की उन्नति का सूत्र है, और कोई सूत्र नहीं है जीवन में ऊपर बढ़ने का। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं पुरुष को, क्या पुरुषार्थ, कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या त्यागना, क्या अपनाना, कैसे निर्णय लेना, यह अवश्य समझना चाहिए। तो सभी लोग पुरुष हों, आत्मा हों, है ना? पुरुषार्थ सही करते हो कि नहीं? कौन सा पुरुषार्थ करते हो? जितनी आत्माएं हैं, कौन सा पुरुषार्थ, कौन कौन से पुरुषार्थ में लगी हैं दिन भर? अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ में तो कोई लगा ही नहीं है, और मोक्ष पुरुषार्थ तो मुनियों की बस की बात है। 4 पुरुषार्थ आते हैं अपने यहाँ, है ना? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो मोक्ष पुरुषार्थ करने वाले तो वो मोक्षार्थी होते हैं, मोक्ष मार्ग में चलने वाले होते हैं। वो तो गृहस्थ श्रावक कर ही नहीं सकता। अब बच्चे 3 पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ। तो कौन से पुरुषार्थ में 24 घंटा लीन रहते हो? अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे हो। धर्म पुरुषार्थ भी कोई नहीं करता। अब बचे श्रावक के लिए 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम। तो आपका जीवन तीनों में कितना बैलेंस है कि इम्बैलेंस है? हाँ, 24 घंटे को यदि हम डिवाइड करें, 24 घंटे को 3 में डिवाइड कर तो 8-8 घंटे हैं, निकल के आएंगे। 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ के लिए, 8 घंटे काम पुरुषार्थ के लिए, और 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ के लिए। अब हिसाब लगाओ अपना, सभी लोग हिसाब लगाओ अपना अपना, कितना किस में समय जाता है, कौन से पुरुषार्थ में डूबे रहते हैं। तो पैसे में और काम पुरुषार्थ, घर गृहस्थी के कामों में, इच्छाओं की पूर्ति में। धर्म पुरुषार्थ तो नॉमिनल, और जितना होता है उसमें भी रिजल्ट ओरिएंटेड और नॉमिनल। हंसी है ना? और जहाँ ये पुरुषार्थ में इम्बैलेंस हुआ तो जीवन भी इम्बैलेंस हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? पाप को परखो, जानो, पहचानो, निर्णीत करो सही गलत क्या है। फिर जो अपना हो अपना लो, अपना लो उसे, है। यदि अपना है, अपना मतलब हितकारी है, सही है, ऊपर उठाने वाला है, तो उसे अपना लो, त्यागो मत, ग्रहण कर लो।
3 पुरुषार्थ में सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म पुरुषार्थ। हाँ, और सबसे ज़्यादा त्यागते किसको? उसी को ही। सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ कौन सा करता है व्यक्ति? धन पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ में लगा है और काम पुरुषार्थ में लगा है। धन कमाने में लगा, जैसी समय मिलता है फिर उसके भोगने में लग जाता है, इंद्रियों के विषय में लीन हो जाता है, यही ना। तो धर्म को छोड़ करके अर्थ और काम पुरुषार्थ में अधिकांश समय श्रावक का, संसारी व्यक्ति का जाता है। धर्म पुरुषार्थ तो बस नाम मात्र का है। आगे फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष की पकड़, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। बहुत अच्छी पंक्तियां आचार्य भगवान लिख रहे हैं। उस दोष की पकड़ बता रहे हैं क्या? ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त पीड़ा है, और ज्ञान में पदार्थों का झलक जाना ही परमार्थ क्रीड़ा है। एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है, एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। क्या कहा गया? ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त पीड़ा है, और ज्ञान में पदार्थों का झलक जाना ही परमार्थ क्रीड़ा है। पदार्थ मतलब संसार, इंद्रियों के विषय, यानी हमारा ज्ञान उसे चाहने लगे, उस ओर लुढ़क जाए, पदार्थों की ओर बहता चला जाए, पदार्थों को देखना ही लगे, उसकी आकांक्षा उसके मन में पैदा होने लगे, तो यही परम यानी उत्कृष्ट आर्त है। आर्त यानी पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, यानी अपने आप को छोड़ करके पर की ओर जाना ही पीड़ाकारी है। पर को देखना ही, पर से प्रभावित होना ही, पर की ओर लुढ़कना ही, पर को चाहना ही परम क्या है? आर्त। आर्त मतलब आर्त ध्यान होता है ना, जैसे आर्त ध्यान बोलते हैं ना, तो आर्त का अर्थ होता है कष्ट, दुख, पीड़ा है। पीड़ा क्या होती है? जब हम अपने आप को छोड़ करके, अपनी आत्मा को छोड़ करके बाहर झांकने लगते हैं, बाहर देखने लगते हैं, बाहर दूसरों को चाहने लगते हैं, बस वो भीतर इच्छा पैदा हुई, वहीं से आकुलता पैदा हो जाती है और वहीं से दुख पैदा होता है। और यदि व्यक्ति बाहर झांके ही ना, दुख देखे ही ना, अपने में ही रहे, तो वहां पे कोई दुख नहीं। तो पीड़ा क्या है? जब जब हम दुनिया को देखते हैं, है ना, तो कौन से भाव पैदा होने लगते? अच्छे बुरे की कल्पना पैदा हो जाती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चाहिए, इससे दूर हटना चाहिए, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये सुंदर है, ये कुरूप है। जैसे ही बाहर अपने से बाहर निकल जाता है, तरह तरह के संकल्प विकल्प पैदा होने लगते हैं। और जब अपने में स्थिर रहता है, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई टेंशन नहीं। अपने में रहने में टेंशन होता है? नहीं होता है। अपने को छोड़ करके बाहर बहने में ही टेंशन होता है। तो ज्ञान में पदार्थों का झलक जाना ही परमार्थ क्रीड़ा है। तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमेष्टि केवल ज्ञानी, जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, सर्वज्ञ हैं, उनका ज्ञान बाहर नहीं जाता पदार्थों की ओर, उनका ज्ञान तो अपने में ही रहता। पदार्थ अपने आप झलकते हैं, लेकिन संसारी व्यक्ति को अपना उपयोग बाहर ले जाना पड़ता है जानने के लिए, है ना। मान लीजिए हम शांति से आंख खोल करके बैठे हैं, तो आंखों में दर्द नहीं होता है। अब वो लगातार टीवी देख रहे हैं, आंख कड़ा करके, उपयोग को बाहर लगाना पड़ता है, तो आंखें दर्द करने लगती है ना। अंतर समझ में आ रहा है?
देखो दोनों ही परिस्थिति में आंख खुली हुई है, सामान्य से हम बैठे हैं तो दर्द होता है आंखों में? कुछ नहीं होता। जब हम कंसंट्रेट करने लगते हैं, फोकस करने लगते हैं किसी एक वस्तु विशेष पर, तो आंखों में स्ट्रेस आने लगता है, तनाव होने लगता है, दुखने लगती है। आप चला करके मोबाइल देखते रहो, उसमें भी आंख खुली है लेकिन आप देख रहे हो गड़ा करके आंखें, उपयोग लगाते हो, ध्यान लगाते हो, जहाँ ध्यान लगाने की बात आती है मोबाइल में क्या चल रहा है, तो आंखों में दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है ना। तो जैसे ही आंखें बाहर की ओर गई तो दर्द है। और सामान्य से सहज रूप से हम आँख खोल करके ऐसे ही बैठे हैं जैसे तीर्थंकर भगवान बैठे रहते हैं, नासाग्र दृष्टि, आंखें उनकी भी खुली हैं लेकिन उनकी आंखें कभी दर्द नहीं करेंगी। क्यों? वहाँ पे आंखों में कुछ अपने आप झलक रहा है, उससे कभी पीड़ा नहीं होती है। जब हम उस ओर लेकर के जाते हैं तो दर्द पैदा हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ज्ञान का पर पदार्थ में लुढ़कना ढुलकना ही परम आर्थ है और ज्ञान में पदार्थों का झलकना ही परमार्थ क्रीड़ा है। उसमें पीड़ा है या क्रीड़ा है, इन्हें सहजता रहती है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दुख दर्द नहीं। तो ये भाव होता है साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा का भाव। जो हो रहा है सो होने दो, कोई अंतर नहीं। बाकी क्या होता है? व्यक्ति अरे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन आया है, क्या कर रहा है, कब से कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे तो ये नहीं करना चाहिए, तरह तरह के विकल्प क्वेश्चन उठने लगते हैं। होते हैं कि नहीं? और एक जो वर्तमान में जीता है, सहजता से रहता है, अपने में ही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सिर्फ बैठा है शांति से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।